नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मिले प्रकाश चौधरी, मंडी सीट पर मंत्रणा। हिमाचल प्रदेश में सियासी घमासान के बीच पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने रविवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में दोनों के बीच हुई बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान मंडी लोकसभा सीट के संभावित प्रत्याशी और कांग्रेस के बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बदले राजनीति हालात पर भी चर्चा हुई। प्रदेश की सीमाओं पर जांच के बाद वाहनों को एंट्री, चुनाव को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश के सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है। सावधान, होली के जश्न में भंग डाल सकते हैं केमिकल के रंग, स्किन के लिए बेहद खतरनाक, कैसे करें बचाव। होली के जश्न में केमिकल रंगों का इस्तेमाल भंग डाल सकता है। केमिकल रंगों के इस्तेमाल से न सिर्फ त्वचा की एलर्जी हो सकती है बल्कि आंखों और कानों के लिए भी केमिकल रंग खतरा बन सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की सलाह है कि सोमवार को होली के दिन केमिकल रंगों के इस्तेमाल करने से बचें और सिर्फ प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। आईजीएमसी के डॉक्टर जीके वर्मा ने लोगों को सलाह दी है कि लोगों को प्राकृतिक व अच्छी किस्म के रंगों का उपयोग करना चाहिए। केमिकल युक्त व चमकदार रंगों का उपयोग नहीं करना चाहिए। केमिकल युक्त रंग से एलर्जी हो सकती है। रंगों या गुलाल में कई कार्बनिक पदार्थ होते हैं। होली खेलने के लिए सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल न। बागियों पर भड़के हिमाचल के मंत्री, कहा जनता के सामने भाजपा का चेहरा बेनकाब, यहां नहीं चलेगी आया राम गया राम की संस्कृति। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा की चाल, चेहरा और चरित्र हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के बागी विधायकों की भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने से ये बात स्पष्ट हो गई कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे भाजपा नेताओं का सत्ता लोभ ही था। भाजपा के शह पर बागियों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को गिराने की साजिश रची और जन भावनाओं से खिलवाड़ किया। प्रदेश में होली को नहीं बरसेगा अंबर, अब 27-28 मार्च को बारिश के आसार। प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली। होली पर भी मौसम साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रदेश में अब 27 और 28 मार्च को फिर से अंबर बरसने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार 27 मार्च तक मौसम साफ रहेगा और प्रदेश भर में धूप खिलेगी। हालांकि ऊंचाई वाले क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे में 15 सेंटीमीटर, जबकि कोकसर, अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल, सिस्सू, बारालाचा और कुंजम दर्रा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक पर विस्टाडोम कोच के साथ जल्द दौड़ेगी ट्रेन। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल ट्रैक के लिए रेल कोच फैक्ट्री ने 7 आधुनिक पैनोरमिक विस्टाडोम कोच तैयार कर लिए हैं। जल्दी ये कोच कपूरथला से कालका रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे। इसके लिए इन दिनों कार्य चल रहा है, लेकिन कालका में चल रहे स्टेशन निर्माण कार्य से कोच ट्रेन के माध्यम से भेजने में दिक्कत आ रही है। अब सड़क रास्ते के माध्यम से कोच भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। कालका रेलवे स्टेशन पर सभी कोच पहुंचने के बाद फिर से ट्रायल होंगे और सफल होने के बाद यात्रियों को सुविधा दी जाएगी। होली पर सुबह लोकल रूट्स पर कम चलेंगी एचआरटीसी बसेस। होली के मौके पर सोमवार सुबह के समय लोकल रूट्स पर कम संख्या में बसेस चलेंगी। लंबी दूरी के रूट्स पर बसेस का संचालन सामान्य रहेगा। एचआरटीसी प्रबंधन ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को होली के दिन दोपहर 12 बजे तक यात्रियों की उपलब्धता के अनुसार बसेस चलाने के निर्देश दिए हैं। 12 बजे के बाद सभी रूट्स पर निर्धारित शेड्यूल के हिसाब से ही बसेस चलाई जाएंगी। नाहन में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के बागियों सहित भाजपा नेताओं का फूका पुतला।
कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित बागी विधायकों सहित प्रदेश भाजपा के 2 नेताओं का यूथ कांग्रेस नाहन ने सामूहिक पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। साथ ही उनके खिलाफ नारेबाजी भी की गई। स्थानीय कांग्रेस भवन के नजदीक यूथ कांग्रेस के करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने यूथ कांग्रेस नाहन के अध्यक्ष आमिर खान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया। इस मौके पर आमिर खान ने कहा कि भाजपा के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस के 6 अयोग्य घोषित विधायकों ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को गिराने का प्रयास किया, वो प्रदेश के लिए निंदनीय है। साथ ही यूथ कांग्रेस भी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश सरकार के 15 महीने निराशाजनक रहे, केवल जनता को ठगने का किया काम। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रीना कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 15 महीने निराशाजनक रहे और इस सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया। ये सरकार जन विरोधी, नीति विरोधी, विकास विरोधी और कल्याण विरोधी है। रीना कश्यप ने कहा कि हिमाचल सरकार ने मार्च के महीने में दूसरी बार लोन लेने का फैसला किया। इस वित्त वर्ष में लोन की आखिरी किस्त के तौर पर 672 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। केलांग से मनाली आ रही एचआरटीसी बस पर हिमस्खलन, 3 शीशे टूटे। केलांग मनाली रूट पर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के ऊपर हिमस्खलन होने से 3 शीशे टूट गए। हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। दरअसल रविवार को केलांग मनाली के बीच दोपहर 1:30 बजे चलने वाली बस के ऊपर तेलिंग नाला में अचानक बर्फ के तोंदे गिर गए, जिस कारण बस के परिचालक साइड के 3 शीशे टूट गए। हादसे में किसी यात्री को चोट नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि जिस दौरान यह हादसा पेश आया उस समय तेलिंग नाले में जाम लगा था और बस में करीब 16 यात्री सवार थे। भांग के पकौड़े खाकर 2 घंटे खेत में बाइक दौड़ाता रहा युवक, कुल्लू के मौहल में पेश आया मामला। कुल्लू जिले के मौहल में एक युवक भांग के नशे में धुत होकर खेत में 2 घंटे बाइक दौड़ाता रहा। जब बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ तो युवक रुका। इससे पहले कई लोग युवक को रोकने का प्रयास करते रहे, लेकिन वो नहीं रुका। लोग उसके करीब नहीं जा सके क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कहीं उन्हें बाइक से कुचल ना दे। जब युवक रुका तो लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो अजीब सी बातें करने लगा। इस दौरान होली मनाकर उसके दोस्त वहां पहुंचे तो उन्होंने लोगों को बताया कि इस युवक को कुल्लू में किसी ने भांग के पकौड़े खिला दिए थे। इसके बाद वो कुल्लू से वापस मौहल की तरफ को मुड़ गया। 1.306 किलोग्राम चरस और 7.18 ग्राम हेरोइन के साथ 3 गिरफ्तार। कुल्लू जिले में पुलिस ने 3 लोगों को चरस और हेरोइन की खेप के साथ पकड़ा। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार गड़सा में शक के आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए रोका गया। इस दौरान जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 956 ग्राम चरस बरामद हुई। कंपनी के केमिकल युक्त टैंक में टुकड़ों में मिला कामगार का शव। धागा बनाने वाली बिरला कंपनी में ठेकेदार के पास काम करने वाले कामगार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक 4 दिन से लापता था। इस मामले में मृतक के भाई ने ठेकेदार पर केमिकल युक्त पानी के टैंक में धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जिस दिन कामगार कंपनी में ड्यूटी पर आया उसकी आने की एंट्री है, लेकिन बाहर जाने की कोई सूचना नहीं। 4 दिन के बाद धागा मिल के डाइंग सेक्शन में पानी के टैंक को मोटर से जब खाली करते वक्त शव के टुकड़े केमिकल युक्त गर्म पानी के साथ बाहर आए। ये हादसा है या किसी ने उसे फेंका है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।